हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से टीवीएल कोचिंग के इसी पर में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों हमेशा की तरह आज का ये सेशन भी जो है बिहार ITI इंटर एग्जाम 2020 का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इसमें भी जो है हम लोग टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम जो आपका 8 नवंबर का एग्जाम होने वाला है ITI इंटर एग्जाम का, उसमें काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो आई होप आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले और भी अदर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा आज का इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आप स्क्रीन पर क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। तो आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 से 100 तक की संख्याओं को शामिल करते हुए समस्त संख्याओं का योग क्या है। 1 से 100 तक अर्थात 1 से 100 तक मतलब कि 1 2 3 4 5 6 इसी तरह कितना तक 99 100 तक के सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो आप यदि इन सभी संख्याओं को देखिएगा तो ये एक सीरीज बन रही है, श्रेणी बन रही है। और ये श्रेणी जो है किस प्रकार का बन रही है, AP यानी कि समांतर श्रेणी बन रही है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग कहाँ थे, एक्चुअली लाइट कटने की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे फॉल्ट हो गया। क्या हो गया, हम लोगों को ये AP में पता चल गया कि ये AP में है अर्थात समांतर श्रेणी में है। ओके, तो AP में जब है तो AP में हम लोगों को मालूम होता है कि जब संख्याओं यानी कि श्रेणी के सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना होता है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला का यूज करते हैं, SN = n/2 × 2a + n-1 × d, ये वाला फॉर्मूला का यूज करते हैं ना दोस्तों। तो ये वाला फॉर्मूला का यूज करते हैं तो हम लोगों को यही ना ज्ञात करना है 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना, यही ज्ञात करना है। तो हम लोगों को क्या ज्ञात होना चाहिए, आपको n का मान ज्ञात होना चाहिए, a का मान ज्ञात होना चाहिए और d का मान ज्ञात होना चाहिए। तो n क्या है, 1 से 100, तो n बराबर आपका तो 100 है और a बराबर आपका क्या है, 1 है तो 1 हो गया। और d बराबर आपका क्या बढ़ रहा है, d बराबर क्या मतलब कि सार्व अंतर होता है। d का मतलब सार्व अंतर यानी कि अंतर डिफरेंट कितना कितना का हो रहा है। तो 1 के बाद 2 आ रहा है तो 1 का अंतर, फिर 2 के बाद 3 तो फिर 1 का अंतर, अर्थात डिफरेंट आपका 1 आ रहा है तो d बराबर 1 हो गया। तो उसी तरह यहाँ पे सबका वैल्यू पुट कर देंगे और SN अर्थात 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कर लेंगे। तो 1 की जगह पर क्या रखेंगे, n की जगह पर 100 हो गया अपॉन 2 इंटू में आपका 2a, तो 2 इंटू a की जगह पर 1 है तो a 1 हो गया। उसके बाद प्लस n-1, तो n की जगह पर 100 और -1 है तो 1 इंटू में d के जगह पर क्या रखेंगे, 1 हो गया। अब इसके बाद और आगे बढ़ाएंगे इसको तो ये 100 कैंसिल आउट होगा कितने बार में, 50 बार में, 50 बार में हो गया। 2 प्लस 100 में से 1 घटेगा 99 में 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा, तो इसलिए आप 99 से लिखिए। अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे 50 हो गया, गुना में कितना हो गया, 2 में 99 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। अब 101 में 50 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 0, 5 में 1 से गुना करेंगे 5 0, फिर 5 में 1 से गुना करेंगे 5, यानी कि 5050 जो है आपका सही उत्तर आ रहा है और यही आपका राइट आंसर होगा। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन जो है आपका बी नंबर में ऑप्शन में दे रखा हुआ है 5050, इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ये आपका समांतर श्रेणी में कन्वर्ट हो गया था, इसलिए हम लोग सभी संख्याओं का योगफल इस फॉर्मूले पे जो है हम लोग ज्ञात कर लिए। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या बोल रहा है कि A और B की आयु का योग B और C की आयु के योग से 12 अधिक है तो C और A से कितना छोटा है। C जो है A से कितना छोटा है ये आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। तो A और B का आयु का योग बता रहा है कि जो है B और C की आयु के योग से 12 अधिक है, अर्थात A का आयु प्लस B का आयु यानी कि A और B के आयु का योग क्या है, B और C, तो B प्लस C के आयु के योग से 12 अधिक है। क्या बोल रहा है, A और B की आयु का योग B और C की आयु के योग से 12 है अधिक है, पहले ही से है अधिक है। तो यदि 12 है में जोड़ देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा,
एक दूसरे के इक्वल। हम पहले ही बताए हैं, जब तक आप बराबर करना नहीं सीखिएगा तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो जब बराबर करना सीख जाइएगा आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। तो यहाँ पे ए और बी का आयु का योग बी और सी के आयु के योग से 12 अधिक था, तो हमें 12 जोड़ दिए तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि ए जो है सी जो है ए से कितना छोटा है। तो यहाँ पे यदि हम लोग इसको इधर लेके आएंगे तो ए प्लस बी, बी इधर आएगा तो माइनस में बी, और सी इधर आएगा तो माइनस में सी, इक्वल टू में सिर्फ 12 इधर बचेगा। क्या है आपका यहाँ पे देखिए तो बी और बी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या ए और माइनस में सी बराबर 12। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए सी जो है सी ए से कितना छोटा है। तो यदि आप यहाँ पे इस पे यदि गौर कीजिएगा, इस पे गौर कीजिएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए की आयु में से सी की आयु घट रहा है तो वो 12 हो रहा है, अर्थात ए की आयु जितना होगा उतना में से सी की आयु को घटा रहे हैं तो वो 12 आ रहा है। तो अर्थात क्या कि सी जो है 12 वर्ष छोटा है ए से, तो इसलिए आपका 12 विल बी राइट आंसर होगा। बी जो है ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो सी जो है ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे ए की आयु जो है सी से 12 वर्ष अधिक कहिए, या फिर सी जो है ए से 12 वर्ष छोटा है। यहाँ पे इसको यदि समझ गए तो आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं एक बार और देखिए। ए जो है यदि मान लेते हैं मैं 20 वर्ष का हूँ और आप जो है 12 वर्ष के हैं, मान लो सपोज दैट 20 वर्ष के और 12 वर्ष के, तो आपसे पूछा जाएगा कि तुम मेरे से कितना छोटा हो। तो मैं 20 वर्ष तुम 12 वर्ष, मेरे में से 20 में से अपना वाला 12 वर्ष घटाओगे तब है ना 8 वर्ष आएगा, तो वही वो आप छोटा हो 8 वर्ष। तो वही तो यहाँ बोल रहा है कि सी कितना वाला छोटा है, तो 12 वाला में से सी वाला अपना वाला घटा दिया तो वही आया, यानी कि 12 वर्ष। तो यही तो पूछ रहा था, तो इसलिए आपका 12 विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 18, 16 तथा 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 4 प्राप्त हो, परंतु जो 7 से पूर्णतया विभाजित हो, 7 से विभाजित हो जाना चाहिए पूर्ण रूप से। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 3 गो संख्या दे रखा हुआ है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे हम खाना भी खा लिया है ना, तो थोड़ा सा ये हो रहा है। 18, 16 और यहाँ पे 20, यही संख्या दी गई है 3 गो। आप बोल रहा है कि वो ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इन तीनों से भाग देने पर शेषफल जो बचे वो क्या बचे, 7 बचे। शेषफल क्या बचना चाहिए, 7। तो हम क्या बताए थे, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो क्या बताए थे, सबसे पहले इन सब का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। तो 2 से 9, 8, 10, फिर 2 से 9, 4, 5। आई होप कि आपको एलसीएम ज्ञात करने आता होगा। अब क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, नहीं होगा। तो गुना कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 9 36, और 36 में 4 5 20, 20 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 720। यानी कि आपका एलसीएम जो आया वो आपका 720 आया। कितना आया, 720। लेकिन आपको बोला है क्या कि शेषफल जो बचना चाहिए वो 7 बचना चाहिए। 4 जो है प्राप्त हो, परंतु जो 7 से पूर्णतया विभाजित हो, 7 से पूर्णतया विभाजित भी होना चाहिए। क्वेश्चन में हमने ये नहीं पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो 4 शेषफल प्राप्त होना चाहिए। तो पहले इसको देख लेते हैं, 4 शेषफल प्राप्त होना चाहिए। तो यदि आप ये वाला आपका ऑप्शन दे रखा होता इस तरह इसके नज़दीक, तो आप इसमें 4 जोड़ देते तो कितना होता, 724 होता। और 724 वैसी संख्या होती जिसमें इस सबसे भाग देने पर जो क्या कर लेता, 4 सिर्फ शेष पर देता। लेकिन 7 से तो विभाजित नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि 7 से यदि भाग दीजिएगा तो 7 कम 7 और फिर 24 होता रहता। 7 के बराबर 24 होता है, नहीं होता है। लेकिन यदि इस 720 को देखिएगा तो 720 में ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा अब तो सी नंबर ऑप्शन जो है 28 से 84, यानी कि सी नंबर ऑप्शन को देखिएगा तो 28 से 84 है। यानी कि ये 4 से गुना हो रहा है, 0 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, 2880 हो रहा है। यानी कि इसमें 4 से गुना कर रहे हैं तो 2880 आ रहा है। कितना आ रहा है, 2880 आ रहा है। और आपका जो है इसमें शेषफल भी जो है बचना चाहिए 4, तो शेषफल को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 8 8 8, यानी 28 से 84 होगा। तो आप यदि देखिएगा
तो यहाँ पे ये तो आपका इन सबसे कैंसिल आउट करेगा तो 4 शेषफल देगा, ये तो कंफर्म हो गया, सही हो गया। लेकिन ये क्या 7 से भी डिवाइडेड है? तो 7 से देखेंगे तो 7 चौक 28 से फिर 7 एकम 7 कर लेते हैं भाई, 7 चौक 28, जिससे आपको सही से समझ में आ जाए। कैंसिल आउट 8, 7 एकम 7 घटेगा 1, उतरेगा 4, 7 दूना 14, अर्थात 412 बार में कैंसिल आउट हो जाता है। 7 से कैंसिल आउट हो जा रहा है, लेकिन इन सब से भाग देंगे ना, इन सब से, तो आपका शेषफल 4 देगा। ये दोनों ये रूल को जो है सेटिस्फाई किया, इसलिए आपका आंसर 2884 होगा। अब आपके माइंड में ये बात उठ रहा होगा कि सर ऑप्शन नंबर सी ही क्यों लिए आप? तो आप यदि ऑप्शन नंबर ए को देखिएगा तो ए 720 जो है, तो ए 720 को सेटिस्फाई कर रहा है। 720 का मल्टीपल है? नहीं है। बी को देखिएगा तो 2284, 2254, 720 का 2254 कोई भी मल्टीपल है? नहीं है, यानी कि 720 का पहाड़ा में 2254 नहीं है। सी नंबर ऑप्शन में तो है। अब डी नंबर देखिएगा तो 3234 है, 3234 भी 720 के पहाड़ा में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ही जो है आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। ये क्या कर रहा है, इन सब से कैंसिल आउट होने पर 4 शेषफल भी दे रहा है, अब प्लस में 7 से पूरा भाग भी लग जा रहा है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या रखा हुआ है A/5 B/7 C/8, यही दे रखा हुआ है। अब फाइंड क्या करने के लिए बोल रहा है, A + B + C/A, यही आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। ओके, तो देखिए, तो यहाँ पे इसको यदि आप थोड़ा सा और विस्तार से लिखिएगा तो एक इसको क्या लिख सकते हैं, A/5 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, B/7 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 7/8 लिख सकते हैं। ओके, अब ये सभी अनुपात में हैं तो ये हो गया। या फिर इन सबका रेशियो भी यदि एक साथ लिखिएगा तो A/B/C क्या होगा, 5/7/8, यानी कि A का मान 5 रेशियो में और B का मान 7 रेशियो में और C का मान 8 रेशियो में आएगा। और आपसे पूछा क्या है कि A + B + C/A का मान ज्ञात करें। तो यदि हम ये रेशियो में A का मान 5 है और B का मान 7 है और C का मान 8 है, तो इसको एक साथ x से मल्टीपल करके और यहाँ पे पुट करें मान को, तो और यहाँ पे x से मल्टीपल काहे किया है इसको भी हम बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए तो 5x, A का मान, B का मान 7x + 8x, x का है इसको भी बताएंगे हम आपको, और A का मान कितना है 5x, बटा में तो 5x हो गया। ऐसे आपको ऊपर वाला को जोड़ दिया तो 7 5 12 12 8 20 20x हो गया और बटा में 5x हो गया। x से x कैंसिल और 5 चौका 20, 4 बार में, अर्थात 4 जो है आपका सही उत्तर आ गया है इसका। अब यहाँ पे x से मल्टीपल इसलिए किए क्योंकि यहाँ से हम a का मान जो है उठाकर इसमें पुट कर रहे हैं, तो ये सभी तो रेशियो में ना है, एक्चुअली में मान नहीं है, इसलिए आप इसमें x से या k से या b से या c से या फिर y से, यानी कि एक अचर पद जो है इसके साथ जो है, सॉरी, एक चर पद जो है इसके साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये रेशियो में है, इसलिए तो इसलिए हम इसको उठाकर यहाँ पे लेके चले तो आपका 4 जो है आपका सही उत्तर आया। तो यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर होगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन भी जो है इसी क्वेश्चन से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन था। क्या है आपका x और y, x/y का मान जो है आपका दे रखा हुआ है 8 और 9 दे रखा हुआ है, और क्या दे रखा हुआ है, और पूछ क्या रहा है आपका 5x - 4y रेशियो में 3x प्लस में 2y हो गया। इसी का मान जो है आपको आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए ये रेशियो में है, तो इसको इस x का मान जो है 8 है और y का मान 9 है रेशियो में, तो इसका मान यहाँ पे उठा कर रखना पड़ेगा, क्योंकि x यहाँ पे y है, x है, y है, तो इसी x और y का मान यहाँ पे उठा कर रखना है। तो आप क्या कीजिए, इन दोनों को रेशियो किसके साथ है, इसलिए आप इन दोनों के साथ a को लेके चलिए। क्या लेके चलिए, a को। तो x का मान 8a रखना है, तो यहाँ पे 5 गुना में x का मान क्या हो जाएगा आपका 8a, तो 8a माइनस में 4y, तो y का मान 9 है तो 4 इंटू में 9a हो जाएगा। उसके बाद रेशियो का सिंबल यहाँ से आप देखिए तो 3
इंटू में 8a हो जाएगा, x का मान, अब प्लस में 2 और y का मान 9a, तो 9a। अब यहाँ पे इसका मल्टीपल कर दीजिए, 5 8 5 40, तो 40a हो गया। अब माइनस में 9 चौका 36a हो गया, रेशियो का सिंबल है, रेशियो का सिंबल, और 3 का 24a हो गया, प्लस में 2 9 18a हो गया। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 40 में से 36 घटेगा तो 4a होगा, रेशियो का सिंबल है, रेशियो का सिंबल, 24 में से 18 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 6a हो जाएगा, होगा। अब यहाँ पे देखिए तो रेशियो में एक साथ ए है, तो सिर्फ आपको रेशियो पूछ रहा है, तो यदि आप काटी कैंसिल आउट कीजिएगा तो हई क्या, तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, हई 2 दूना 4 और 2 तीन 6, सिर्फ आपका रेशियो में क्या आएगा, अनुपात निकल कर आएगा 2:3, और यही आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा। बी नंबर ऑप्शन में 2:2 दे रखा हुआ है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसके पहले वाले क्वेश्चन से ही रिलेट करता हुआ क्वेश्चन था, सिर्फ आपको एक्स वाई का मान दे रखा हुआ था, डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देना था और उससे जो है कैलकुलेट करके यहाँ पे अनुपात निकाल देना था। तो यहाँ पे 2:3 जो है आपका सही उत्तर आया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या बोल रहा है, ये आपका समय और दूरी का क्वेश्चन है, या फिर रेलगाड़ी वाला भी वो बोल सकते हैं। 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी रेलवे लाइन के समीप खड़े एक पेड़ को 30 सेकेंड में पार करते हैं, तो उसकी चाल ज्ञात करें। चाल ज्ञात करना है तो चाल के लिए फॉर्मूला हम क्या बताए थे आपको, दूरी, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो आपको दूरी ज्ञात होना चाहिए, समय ज्ञात होना चाहिए। तो आपको एक्चुअली में दोनों मान दे रखा हुआ है, लेकिन समझने का बात यहाँ पे यही है कि एक रेलगाड़ी है, थोड़ा सा समझा देते हैं जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना बचे। एक रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई जो है 125 मीटर है। कितना है, 125 मीटर है, 125 मीटर इसकी लंबाई है। अब उसके बाद बोल रहा है कि एक रेलवे लाइन के समीप जो है खड़े एक पेड़ खड़ा हुआ है। रेलवे लाइन के समीप एक जो है, जैसे यही लाइन है, इस लाइन पे जो है दौड़ रही है, इसी के समीप एक यहाँ पे पेड़ जो है, पेड़ ये खड़ा है पेड़। अब इस पेड़ को ये पार करती है तो समय जो लगाती है वो कितना लगाती है, 30 सेकंड का समय लगाती है। तो ये जब पेड़ के पास ऐसे आएगी, ये यहाँ पे आएगी, निकट आएगी, तो ये अपनी ही न लंबाई सिर्फ पार करेगी। हमने जब बताया था रेलगाड़ी वाले चैप्टर में कि कोई भी गाड़ी रेलगाड़ी जो है पार करेगी रेलवे लाइन के समीप या फिर कहीं भी, एक पोल को पार करेगी तो सिर्फ अपनी लंबाई पार करेगी, एक पेड़ को, वृक्ष को पार करेगी तो सिर्फ अपनी लंबाई पार करेगी, लेकिन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनों लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म की भी लंबाई पार करेगी, तो दोनों का लंबाई जो है ऐड हो जाता है दूरी के लिए। तो यहाँ पे आपका दूरी क्या हो जाएगा, दूरी सिर्फ आपका हो जाएगा रेलगाड़ी की लंबाई। क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई, यहाँ पे दूरी हो जाएगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई आपका क्या है, कितना है आपका रेलगाड़ी की लंबाई, देख लेते हैं, 125 मीटर। तो यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई अर्थात दूरी बराबर 125 मीटर हो गया। अब दूरी आपका 125 मीटर हो गया, और आपको समय भी दे रखा हुआ है, समय भी दे रखा हुआ है, कितना समय क्या दे रखा हुआ है आपका, 30 सेकेंड। तो आप चाल ज्ञात कर सकते हैं। तो दूरी बराबर 125, तो 125 लिख देते हैं, और समय की जगह पर 30 सेकेंड। ओके, अब इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 5 6 30, आप 5 से कैंसिल, 5 दूना 10, 50 25 बार में। अब यहाँ पे 25/6 आया। यदि आप ऑप्शन के देखेंगे तो ऑप्शन जो है आपका एक्यूरेट किलोमीटर पर आवर में दे रखा हुआ है। तो हमने क्या बताया था कि जब भी आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा तो आप ऊपर में बड़का रखिएगा, नीचे में छोटका। अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा तो 18/5 नहीं, 5/18, ऊपर में छोटका नीचे में बड़का। तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से गुना करना होगा, तो 18/5 से गुना कर देंगे तो किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा। ये कितना में हो गया, किलोमीटर पर आवर में हो गया, लेकिन ये कितना में था आपका, मीटर पर सेकेंड में था। अब यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 50 25 और ये 36 18, गुना होगा, क्या हो जाएगा, 35 15, अर्थात 15 किलोमीटर पर आवर विल बी राइट आंसर होगा। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा हुआ है 15 किलोमीटर पर आवर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा। आई होप कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। एक बार फिर से, एक रेलगाड़ी थी, वो रेलगाड़ी जो है रेलवे लाइन के समीप एक वृक्ष खड़ा था, उसको पार करने में 30 सेकंड लगाती थी, और उसका जो लंबाई था रेलवे लाइन रेल का वो कितना था, वो आपका 125 मीटर था। तो आपको हमने पहले ही बताया है, रेलगाड़ी वाले चैप्टर में ही बताया था कि जब रेलगाड़ी किसी वृक्ष को, किसी पुल को
पार करेगी या किसी व्यक्ति को पार करेगी तो सिर्फ अपनी लंबाई पार करेगी, अर्थात तो वहाँ पे दूरी क्या होगा, सिर्फ रेलगाड़ी का जो है लंबाई होगा वहाँ पे दूरी। लेकिन यदि आपका रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, पुल को पार करेगी, तो वहाँ पे दूरी क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई और प्लस में उसकी रेलगाड़ी की जो है लंबाई, वो आपका दूरी होगा। लेकिन यहाँ पे आपका पेड़ को वृक्ष को पार कर रही है तो सिर्फ इसका दूरी क्या हो जाएगा, सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई होगा। तो इसलिए आपका यहाँ पे दूरी 125 मीटर और समय आपका 30 सेकंड। तो उसी तरह चाल बराबर दूरी बटा समय करके यहाँ पे कैलकुलेट किए तो यहाँ पे आपका मीटर पर सेकंड में आ रहा था 25/6, लेकिन आपको किलोमीटर पर आवर में आंसर दे रखा हुआ है। इसलिए आप क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना। इसको आप हमेशा के लिए याद रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से गुना कर दिए तो 15 किलोमीटर पर आवर विल बी राइट आंसर आया। ओके, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को क्लियर कर गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये भी इसी से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। तो इससे क्या होगा, आपका जो कॉन्सेप्ट जो कन्फ्यूजन आ रहे थे जिस पॉइंट पे, वो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पढ़िए एक बार। एक रेलगाड़ी जो है 800 मीटर लंबी तथा 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकेंड तथा 60 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। एक रेलगाड़ी है जो 800 मीटर तथा 400 मीटर लंबे दो गो पुल को क्रमशः 100 सेकेंड तथा 60 सेकेंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो आपका दो गो पुल है, एक पुल का लंबाई जो है 800 मीटर है, पहला पुल 800 मीटर लंबा है, दूसरा पुल कितना है जो दोस्तों 400 मीटर लंबा है, 400 मीटर लंबा है। पहला पुल 800, दूसरा पुल 400 मीटर लंबा हो गया। अब आप यहाँ पे देखिएगा तो समय जो लगा रहा है ये लंबाई है, इस लंबाई है, और पहिलका में जो समय लगा रहा है वो आपका 100 सेकेंड लगा रहा है, 100 सेकेंड। दूसरका में जो समय लगा रहा है वो आपका 60 सेकेंड लगा रहा है। क्या लगा रहा है, 60 सेकेंड। तो आपको ज्ञात करना है क्या, रेलगाड़ी की लंबाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों से कंपेयर करके चलिएगा तो पहला पुल का जो 800 मीटर में जो है पार कर रही है, तो इसका चाल निकालेंगे तो इस पहले पुल के लिए चाल क्या होगा, तो चाल जो है इस पुल को पार करने में जो चाल लगा होगा वही चाल से तो ये दूसरे को पुल को पार कर रही होगी ना। यहाँ पे समझने वाला बात है दोस्तों कि यदि ये रेलगाड़ी इस पहला पुल को जिस चाल से पार की होगी उसी चाल से तो दूसरे पुल का पार करी होगी ना। जितना चाल पहिलका को पार करने में था उतना ही चाल दूसरे को चाल था। तो यदि हम चाल की बात करें, पहिलका के लिए चाल की बात करें तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो रेलगाड़ी की दूरी यहाँ पे क्या होगा, रेलगाड़ी की लंबाई या प्लस पुल की लंबाई। अभी हमने बताया था कि रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई वो आपका टोटल दूरी होगा। तो दूरी बराबर आपका क्या हो गया, दूरी बटा समय हो गया पहिलका के लिए। और यहाँ पे दूसरा के लिए, पहिलका के लिए यहाँ पे पहला लिख देते हैं, और दूसरा के लिए चाल क्या हो जाएगा, दूसरा के लिए चाल आपका क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। इसके लिए भी होगा दूरी बटा समय हो गया। और दोनों का चाल तो बराबर होगा, तो इसलिए बराबर कर दिए। अब यहाँ पे समझने वाला बात है कि दूरी कितना होगा, तो दूरी रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई की दूरी जो है हम लोग मान लेते हैं x, और x आप प्लस में पुल की लंबाई, पहला पुल की लंबाई तो 800 मीटर, तो 800 मीटर कर दिए। और बटा में आपका समय कितना लग रहा है पहिलका को पार करने में, 100 सेकेंड, तो 100 सेकेंड हो गया। इक्वल टू में फिर दूरी बटा समय, तो दूरी कितना होगा दूसरा के लिए x लंबाई, रेल की लंबाई और प्लस में दूसरी पुल की लंबाई, तो दूसरी पुल की लंबाई 400 है तो 400। आई होप कि आप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे। थोड़ा सा यहाँ पे शोरगुल हो रहा है जिसके कारण जो वॉइस आपको क्लियर नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप समझने का कॉन्सेंट्रेट होगा, देखने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे समय क्या होगा, समय क्या हो जाएगा आपका 60 सेकंड। दूसरा को पार करने में समय क्या लगा रहा है 60 सेकंड, तो 60 बटा में हो गया। हई चाल और हई चाल दोनों चाल एक दूसरे के इक्वल हो गए, क्यों, क्योंकि दोनों के चाल तो एक ही ना होगा। एक ही रेलगाड़ी जो है पार की है दोनों पुल को, तो दोनों का चाल जो होगा, दोनों को पार करने में जो चाल लगाई होगी, जो गति से चाल पार की होगी उस पुल को, वो तो आपका इक्वल होगा ना। तो यहाँ पे चाल दोनों का इक्वल हो गया। अब आप यहाँ पे तीसरा गुणा करके आप कर सकते हैं, छोटा इसको बड़ा, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 दूना 10 और 3 दूना 6, तीसरा गुना, तो तीसरा गुना 3 में 1 से गुना होगा 3x, आप प्लस में 800 में 3 से गुना होगा 8 3 का 2400 हो गया। इक्वल टू में 5 में 1 से गुना होगा 5x, और 5 में 400 से गुना होगा तो 5 4 का 20
प्लस में 20 और डबल जीरो यानी कि 2000। अब यहाँ पे देखिएगा तो 3x को उधर लेके जाइए और 2000 को इधर लेके आइए, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 5x माइनस में 3x इक्वल टू में 2400, इधर आएगा तो 2000, तो 2400 में से 2000 घट जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा x बराबर यानी 2x यानी 5x में से 3x घटेगा तो 2x होगा। 2x इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 2400 में से 2000 घटेगा तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। और यहाँ से आपका एक से अधिक ज्ञात कीजिएगा तो x बराबर आपका क्या निकल कर आएगा, ये 2 जो है गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो काट दीजिए तो डायरेक्ट x बराबर आपका क्या आ गया 200 आ गया। और x क्या था, x रेलगाड़ी की लंबाई थी, रेलगाड़ी की लंबाई थी, रेलगाड़ी की लंबाई थी। और x बराबर क्या है आपका 200 मीटर, और यही 200 मीटर विल बी राइट आंसर हुआ। तो आई होप आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन विल भी बी नंबर जो है सी नंबर, सॉरी दोस्तों सी नंबर सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा, क्योंकि 200 जो है ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। नहीं समझे एक बार और, पहले पुल को पार कर रही है जो जिसकी लंबाई है 800 मीटर और 100 सेकंड में, दूसरा पुल को पार कर रही है वही रेलगाड़ी 400 मीटर पुल की लंबाई है और 60 सेकंड में पार कर रही है। तो वहां पे आपकी रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, तो रेलगाड़ी की लंबाई को ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, दोनों के लिए चाल जो है इक्वल होगा, बराबर होगा, इसलिए दोनों के चाल के सूत्र से हम इसको इक्वल करके लेकर चलेंगे। तो पहिलका के लिए, पहिलका पुल को पार करने के लिए चाल बराबर दूरी बटा समय, दूसरा पुल को पार करने के लिए दूरी बटा समय। अब पहिलका के लिए जो दूरी होगा क्या होगा, रेलगाड़ी की लंबाई अब प्लस में पुलों की लंबाई, टोटल वो दूरी होगा, तो x प्लस में 800 पहिलका का पुल की लंबाई, तो x प्लस 800 बटा 100, समय 100 है। और दूसरा का पुल की लंबाई यानी कि दूसरा दूरी क्या हो जाएगा x यानी कि अपनी लंबाई और प्लस में 400 यानी कि दूसरा पुल का लंबाई, तो x प्लस 400 बटा समय कितना लगा है दूसरा को पार करने में 60 सेकंड, और 60 सेकंड बटा में। अब इस तरह कैलकुलेट किए तो x का मान है 200 और x क्या माने थे आप, रेलगाड़ी की लंबाई माने थे, तो इसलिए रेलगाड़ी की लंबाई विल भी 200 राइट आंसर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, काफी सिंपल क्वेश्चन है। आपका ए और बी का रेशियो दे रखा हुआ है, इससे पहले एक एक्स वाई वाला हम लोग बना लिए हैं, क्योंकि ये सीरीज में था इसलिए इसको भी हम बता देते हैं। ए और बी का रेशियो दे रखा है 2 और 3, और आपसे पूछ क्या रहा है ए प्लस बी बटा में ए माइनस बी। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एक्स को यहाँ से लेकर चलेंगे और डायरेक्ट ए का मान और बी का मान यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ए का मान 2x है तो 2x, और प्लस में बी का मान 3x है तो 3x, और बटा में ए माइनस बी अर्थात 2x और माइनस बी कितना है 3x, तो 3x हो गया। अब क्या इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2x और 3x कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, और बटा में 2x में से 3x नहीं घटेगा, 3x में से 2x घटाएंगे तो माइनस में क्या होगा x होगा, x से x कैंसिल, आपका क्या आया आंसर -5 जो है आपका सही उत्तर आया। और यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, बी जो है आपका सही उत्तर होगा। क्यों, क्योंकि यदि माइनस यहाँ पे बटा में -1 बच रहा है ना, तो 5 में -1 से भाग करेंगे तो -5 देगा, इसलिए आपका -5 विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी हम करा चुके हैं, तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ पा रहे होंगे और काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। ए और बी जो है, ए और बी दो व्यक्ति हैं, इन दोनों का आय जो है ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना % कम है, ये आपको ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि ए की आय जो है बी की आय से 20% अधिक है, तो ए की आय 20% अधिक है बी की आय से, तो मान लेते हैं बी की आय यदि 100% है तो ए का आय कितना होगा 20%, ए की आय जो है बी की आय से अधिक है, तो यानी कि बी से 20% अधिक है अर्थात 120 है। कितना है 120 है। हाई यदि 100 माने तो इसका 20% अधिक है ए, तो हाई कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब पूछ रहा है क्या क्वेश्चन में कि बी की आय ए की आय से कितना % कम है। हाई बी की आय ए की आय से कितना % कम है, तो कम आखिर एक्चुअली में है कितना 20 यूनिट। 20 यूनिट माने हैं 100 यूनिट इसको माने हैं, तो ये 120 हो जाएगा क्योंकि 20% अधिक है इसलिए। अब बी की कमी बताएंगे तो बी कितना कम है ए से, तो 20 कम है, और कम परसेंट, ये कमी परसेंट ही पूछ रहा है कि कमी परसेंट कितना है, यानी कि ए बी जो है ए का कितना % कम है, तो कमी बराबर कितना हो जाएगा, कमी परसेंट बराबर कमी अगुना 100 बटा कितना से किससे कंपेयर हो रहा है ए से, तो इसलिए ए से, तो ए से यानी कि ए बटा में हो जाएगा, तो ए डायरेक्ट लिखिए। कमी कितना है 20 कमी हो रहा है,
और गुना 100 बटा में ए का मान कितना है 120, तो 120 बटा में 20 छक्का 120, 6 ओवर में कैंसिल, तो यहाँ पे आया कितना 3 दूना 6, ये 50 दूना 100, 50 बटा 3 आया, कितना आया 50 बटा 3। इसको इसका पूर्णांक में तोड़िएगा तो कितना होगा 16 और 2 बटा 3, यानी कि 16.2/3 विल बी राइट आंसर, यानी कि 16.2/3% जो है आपका सही उत्तर होगा। और यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा हुआ है 16.2/3%, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा। देन आई होप कि आप ये जो है सेकंड लास्ट क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए हम हर एक सेट में इस तरह के क्वेश्चन एक ना एक लेकर आ रहे हैं। ओके, तो आई होप आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन है। ये जो है आपका सीआई और एसआई जो चैप्टर रहता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, उससे रिलेट करता हुआ ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोल कह रहा है कि 400 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। तो इसको बनाने का 2 तरीका है। क्या करेंगे पहले चक्रवृद्धि ब्याज से जो है चक्रवृद्धि ब्याज वाला पहले फार्मूला से, फिर साधारण ब्याज वाला फार्मूला पर इसको पुट कर देंगे, उसके बाद माइनस कर देंगे, जो अंतर आएगा वो आपका सही उत्तर आएगा। लेकिन हम लोग उस तरह उतना बड़ा नहीं करेंगे। डायरेक्ट आपका 2 वर्ष का कभी भी पूछे ना अंतर चक्रवृद्धि ब्याज और आपका साधारण ब्याज, तो आप क्या कर लीजिएगा, एक फार्मूला याद रखिएगा। अंतर बराबर इसमें क्या होता है फार्मूला 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए अंतर बराबर आपका फार्मूला होता है, एक ट्रिक होता है, क्या होता है आपका P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। क्या होता है P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। कभी भी 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का आपसे अंतर पूछे तो आपके लिए एक ट्रिक है, ये ट्रिक समझिए इसको, इस ट्रिक को याद रखिएगा। ये हम भी हमेशा के लिए याद रखे हैं, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में रिपीट होता है, तो इसलिए इस ट्रिक को आप याद रखिएगा, P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। तो P आपको दे रखा हुआ है कितना 400, आई होप 400 दे रखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों 400 दे रखा हुआ है। इंटू में आपका R का मान कितना दे रखा हुआ है 5 और 100 का है तो 100, दोनों का होल स्क्वायर है। 400 हो गया तो 400, 5 का स्क्वायर 25 और 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 पर 1 पर 4 को 0 हो गया। हाई 00 से 00 कैंसिल, 25 में 100 से भाग करेंगे तो 25 होगा 100, 4 बार में कैंसिल, हाई 4 से 4 कैंसिल, यानी कि पूरा कट कर क्या आया आपका सिर्फ 1 आया, अर्थात अंतर आपका क्या निकल कर आया 1, और यही आपका सही उत्तर होगा। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो है, ए में आपका दे रखा हुआ है अंतर 1, इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा। देन आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आपको यहाँ पे एक ट्रिक याद रखना है, P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। इससे जो है आपकी 2 वर्ष का कितना हूँ बड़ा मूलधन या आपका दर दिया रहेगा, तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं अंतर। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। और ये जो था आपका लास्ट इस सेशन का क्वेश्चन था, तो आपको कैसा लगा क्वेश्चन और किस क्वेश्चन में कहाँ डाउट है आप कमेंट में बॉक्स में जरूर बोलिएगा, हम उसका रिप्लाई बहुत जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। ओके, तो आई होप आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। आपको अच्छा लगा वो सेशन तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले टॉप 10 क्वेश्चन को लेकर आएंगे। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।